नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के दोस्त डिफरेंट वीडियो लेकर आया हूं। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इंडियन मार्केट में मिलने वाली 125 सीसी की 5 सबसे बेहतरीन बाइकों के बारे में आज बात करेंगे। अब देखिए, 125 सीसी एक ऐसा सेगमेंट बन चुका है जहाँ पर कंपनियां कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा फीचर देने की और प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की। और 2025 में बहुत ज़्यादा अपडेट भी आया है। आप कह सकते हैं 125 सीसी सेगमेंट में और कुछ नई गाड़ियां भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि थोड़ा सा स्पोर्टी साइड पर ही आप पकड़ कर चलिए। 125 सीसी में अगर आप लोग देख रहे हैं तो 5 सबसे बेहतरीन बाइक आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए एक यहाँ पर रैंकिंग भी मैंने आप लोगों के यहाँ पर करने की कोशिश करी है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि थोड़ी सी स्पोर्टी अगर आप लोग 125 सीसी की बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे, इंडियन मार्केट में आप लोगों को 5 सबसे बेहतरीन बाइक कौन सा देखने मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, टॉप 5 125 सीसी बाइक्स की लिस्ट में सबसे पहले 5वें नंबर पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, सामने आपकी खड़ी है 2025 होंडा SP 125। सबसे पहले अगर यहाँ पर इंजन के बारे में बात करी जाए तो आप लोगों को यहाँ पर 123.9 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल रेटेड इंजन मिलता है। 10.8 PS पावर, 10.9 न्यूटन टॉर्क के साथ यहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोकस सेटअप मिल जाएगा। 80 सेक्शन तक का टायर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा विद कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। और फ्रंट में आप लोगों को निसान की कैलिपर के साथ 241 का ये जो डिस्क है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर रियर पोर्शन पर आ रहे हैं, एक बार जो की है मैं इसको यहाँ पर ऑन करना चाहूँगा। कुछ इस तरीके से LED टेल लैम्प का जो सेटअप है यहाँ पर आपको मिलेगा बल्ब टर्न इंडिकेटर के साथ, जो आप लोगों को वहाँ पर फ्रंट में भी बिल्कुल समझ में आ जाता है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर जो फ्रंट है ये भी बता दूँ, इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ऑन कर रहे हैं, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाते हैं, या हाई बीम है, लो बीम और पास लाइट आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट आप कर पा रहे हैं। रियर में अगर आप लोग आ रहे हैं तो 100 सेक्शन तक का ये जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर 130 mm तक की ड्रम ब्रेक के साथ मिलेगा। डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं, साड़ी गार्ड, लेडीज फुटरेस्ट ये आपको मिलेगा। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर एंड हिल एंड टो शिफ्टर दोनों ही आप लोगों को मिलता है। तो आप ये डाउन करने में आपकी जूती जो है खराब नहीं होती है। अगर आप लोग यहाँ पर सीट हाइट देख रहे हैं, 790 mm के आसपास आप लोगों को सीट हाइट भी मिल जाएगा। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है, यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। और ग्रैब हैंडल बार भी आप लोगों को रेगुलर और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर मिलेगा। टैंक आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक आप कह सकते हैं 11 लीटर तक आप लोगों को मिल जाएगा और माइलेज 50 से 60 के बीच में यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट सी टाइप वाला ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को ये TFT मीटर कंसोल जो है ये भी कंपनी यहाँ पर बिल्कुल ऑफर करती है। ऑन करते से आप देख सकते हैं होंडा के लोगों के साथ यहाँ पर ये आप लोगों को दिखा रही है। स्पीडो, ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। म्यूजिक भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से स्विच गियर्स आपको मिलेगा, टर्न सिग्नल और हॉर्न कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को ऑटो स्टार्ट का सिस्टम भी मिल जाता है। यहाँ पर स्विच आप कह सकते हैं इंजन ऑन करने की स्विच के साथ। अब मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं, अच्छा खासा जो रियर व्यू है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिलता है। और मुद्दे की बात है प्राइस, आप कितना प्राइस पे कर रहे हैं। 18% GST आने के बाद यहाँ पर अभी आप लोग 1,10,700 आप कह सकते हैं 56 रुपये यहाँ पर आप पे कर रहे हैं। आप EMI अगर आप लोग देख रहे हैं करीबन 20,000 रुपये से ये स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये डिपेंड करता है आपकी सिविल स्कोर पे। तो अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छी से कम पर भी होगा, लेकिन मिनिमम आप 20,000 पकड़ कर चलिए। और यहाँ पर EMI करीबन स्टार्ट हो जाएगी 3,500 रुपये से, जो कि आप कह सकते हैं 3 साल की EMI हो सकती है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी एक बार यहाँ पर सुना दूँ। दोस्तों, अब टॉप 5 125 सीसी बाइक्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये है 2025 बजाज पल्सर NS 125। अब दोस्तों ये बाइक तीसरे नंबर पर भी जाने लायक है, या फिर आप दूसरे नंबर पर भी कह सकते हैं, लेकिन प्राइस की वजह से मैं इसको यहाँ पर चौथे नंबर पर रख रहा हूँ। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले जो इंजन है इस बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो किकस्टार्ट कंपनी ने हटाया नहीं है। बाकी यहाँ पर आप लोग को 124.45 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल 4 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर आप कह सकते हैं सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर भी आप लोगों को मिल रहा है, 12 PS तक का पावर विद 11 न्यूटन ऑफ टॉर्क। भले ही सामने से गार्डेड नहीं हो, लेकिन साइड से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये जो इंजन का और इसकी क्वालिटी भी आपको प्लास्टिक की या फिर आप कह सकते हैं फाइबर की काफ़ी अच्छा खासा ही आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर की ऑन करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है।
तब तक जब तक आप लोग यहाँ पर इसकी जो इग्निशन है उसको आप लोग ऑन नहीं कर रहे हैं। बाकी हाई बीम लो बीम पास का स्विच यहाँ पर भी मिलेगा, जिसको आपको जिस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल आप यहाँ पर ऑपरेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो बल्ब का टर्न इंडिकेटर है ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 90/90 सेक्शन का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, फ्रंट में आप लोग को ABS भी मिलता है। 260 mm तक का ये जो ब्रेक डिस्क है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं रियर में आप लोग को 120/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, RLP सेंसर मिल जाता है, 130 mm ऑफ ड्रम ब्रेक। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गैस चार्ज्ड मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये भी आप लोगों को मिलेगा। साड़ी गार्ड आप कह सकते हैं जो लेडीज फुटरेस्ट है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। ओपन इंजन सिस्टम का सेटअप मिलेगा विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड एंड साइड स्टैंड। इंजन कट ऑफ सेंसर आप देख सकते हैं। सीट आप लोगों को स्पोर्टी स्प्लिट सीट मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग हाइट देख रहे हैं तो 805 तक का सीट हाइट आपको मिलेगा। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" तक की भी है तो भी आप लोग यहाँ पर आराम से इसको बिल्कुल मैनेज कर सकते हो। स्पेस की भी कमी नहीं है। साथ ही ग्रैब हैंडल भी काफ़ी तगड़ा आपको मिलेगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये टैंक देख रहे हैं तो आप लोगों को ये 12 लीटर तक का मिलता है और माइलेज आप लोग यहाँ पर करीबन 50 तक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। साथ ही अगर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 178 mm तक का मिलेगा और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं 146 किलोग्राम का आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो क्लिप ऑन हैंडल बार है ये भी आपको मिल रहा है। हाई बीम लो बीम आप कह सकते हैं पासवर्ड का स्विच टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये ब्लूटूथ आप कह सकते हैं कंसोल को M का बटन मिल रहा है। टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी ठीक ठाक है आप कह सकते हैं। इंजन की स्विच स्टार्ट स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है और इग्निशन ऑन करने के लिए स्विच जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पर अभी नया चीज़ आप लोगों को ये मिल रहा है कि ABS राइड मोड जो ये आप लोगों को मिल रहा है। जिस भी रोड कंडीशन पर आप बाइक को चलाते हैं, रोड आप कह सकते हैं रेन एंड ऑफ रोड, 3 कंडीशन आप लोगों को मिल रहा है। तो जैसी भी कंडीशन रोड की है यहाँ पर आप लोग सेट कर देते हैं तो ABS आप कह सकते हैं सबसे बेहतरीन तरीके से काम भी करने लग जाती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं स्पीड ऑटो टैको गियर पोजिशन सेंसर, ठीक है, आप कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A ट्रिप B, ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बाकी अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप लोग जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन कॉल SMS अलर्ट के साथ अभी आप लोग यहाँ पर नेविगेशन जो है ये भी आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। और अगर आप लोग रियर व्यू मिरर देख रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को दे देती है। और अब अगर मुद्दे के बारे में बात करी जाए कि प्राइस यहाँ पर कितना पे करना होगा, 1,22,187 रुपीज़ के आसपास आप लोगों को यहाँ पर ये पे करना होता है। और ये अप्रॉक्स प्राइस है दोस्तों, आपके एरिया में डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस और RTO चार्जेस। सारी ही बाइक जिनके बारे में आप लोगों को भी बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को यहाँ पर प्राइस जानने की ज़रूरत है अपने एरिया में तो नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा प्राइस के साथ आप लोगों को रिप्लाई करने की। बाकी अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर अगर आप लोग उसको EMI पे अवेल करना चाहते हैं, ये जो डाउन पेमेंट डिपेंड करेगी आपकी सिविल स्कोर कैसी है, लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो करीबन 24,500 के आसपास आप लोग को यहाँ पर जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो देखने में मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लोग EMI देख रहे हैं तो स्टार्ट हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 3,785 रुपीज़ से। 3 साल तक की EMI जो है वो मैं आप लोगों से यहाँ पर बिल्कुल कह रहा हूँ। और साथ ही अब अंडरव्हील एग्जॉस्ट की आवाज़ भी आप लोग सुन लीजिए। और दोस्तों टॉप 125 सीसी बाइक्स की लिस्ट में 3rd नंबर पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये है 2025 TVS Raider 125 ABS मॉडल। बाकी आप लोगों ने पहले आइगो एसिस मॉडल की आप कह सकते हैं मीटर के साथ आप लोगों ने जो आप कह सकते हैं रेडर में ABS मॉडल था वो आप लोगों ने देखा था, लेकिन अभी आप लोगों को जो TFT कंसोल के साथ ABS की जो अपडेट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। सबसे पहले इंजन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ, 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। 11.38 या फिर आप कह सकते हैं 11.4 PS पावर विथ 11.75 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अभी कंपनी यहाँ पर GTT टेक्नोलॉजी भी डालती है जो पहले आप लोगों को अपाचे की सीरीज़ में मिलता था, ग्लैड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप जिस भी गियर पर यहाँ पर बाइक को छोड़ देते हैं, मतलब क्लच और थ्रॉटल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस आप गियर डालकर आप गाड़ी को जिस भी छोड़ देते हैं गियर पर, उस गियर के हिसाब से धीरे धीरे करके थ्रॉटल लेती है और आगे बढ़ती रहती है, ताकि अगर आप इसको ट्रैफिक में भी यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो माइलेज यहाँ पर आपकी मेंटेन हो सके। ये चीज़ पहले अपाचे में था, अभी यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर ये जो इंटेलीगो असिस्ट सिस्टम है ये आप लोगों को, इंटेलीगो तो पहले भी मिलता था, माइलेज को यहाँ पर और सही करने के लिए पहले भी आपको मिलता था, लेकिन असिस्ट की वजह से आप कह सकते हैं जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ये भी आप लोगों को और भी यहाँ पर बेहतर मिलने लग गया है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं अभी आप लोग को यहाँ पर 90 सेक्शन तक का टायर मिल रहा है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। सामने आप लोग को ABS मिल रहा है 240 mm की पेडल डिस्क के साथ, 31 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक आप लोगों को मिल जाएगा। और क्योंकि अभी बात कर रहे थे अबाउट इंजन तो जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूं।
बाकी कैसी लगे एग्जॉस्ट साउंड नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर आप लोग बताइएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो अभी आप लोग को 110 सेक्शन तक का टायर आपको मिल रहा है, 240 mm की यहाँ पर पेडल डिज़ाइन वाले डिस्क और यहाँ पर सिंगल आप कह सकते हैं मोनोशा सस्पेंशन सेटअप के साथ। बाकी अगर आप लोग इसकी साइड पोर्शन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर लेडीज़ फुटरेस्ट वगैरह आपको मिल रहा है, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप, ये आपको मिल रहा है। 780 mm के आसपास आप लोग को सीट हाइट मिलेगा और स्प्लिट सीट ही आप लोगों को मिल रहा है सिंगल सीट के लिए। बेस मॉडल पर आपको जाना होगा, वहाँ पर आप कह सकते हैं जो आप लोगों को पावर टॉक फिगर जो थोड़ा सा कम वहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं, ये आप लोगों को भले फाइबर का मिल रहा हो, अंदर जो टैंक है वो आप लोगों को मेटालिक मिलेगा और 10 लीटर का मिलेगा। माइलेज करीबन 50 से 60 के बीच में एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm तक का मिलेगा और अगर आप लोग ओवरऑल वेट देख रहे हैं तो ये आप लोग को 123 किलोग्राम तक का आप लोग को मिल जाता है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट पहले भी आपको मिलता था और अभी आप लोगों को यहाँ पर ये जो TFT कंसोल जो पहले आपको मिलता था, ये मीटर के साथ अभी आप लोग को ABS का जो अपडेट है ये आप लोगों को मिल रहा है। और साथ ही आप कह सकते हैं अगर आप लोग TVS की स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट और भी कई कनेक्ट फीचर जो है आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। साथ ही स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल कर पाएंगे। साथ ही अगर आप लोग मिरर देखते हैं काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको आप कह सकते हैं जो रियर व्यू है वो आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों यहाँ पर मुद्दे के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों को प्राइस कितनी पे करनी होगी। अगर आप लोग रेडर की ABS मॉडल विथ आप कह सकते हैं आईगो असिस्ट वाली मीटर के साथ अगर आप लोग देख तो वहाँ आप लोगों को 1,13,000 पे करना हो रहा था, लेकिन अभी अगर आप लोग ये TFT कंसोल के साथ भी देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 1,16,000 रुपीज़ पे करना हो रहा है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर EMI स्कीम के बारे में बताऊँ तो डाउन पेमेंट स्पेशली अगर 1,16,000 इसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आप लोगों को 12,750 रुपीज़ के आसपास आपको पे करना होगा। और अगर आप लोग EMI देख रहे हैं 3 साल की EMI जहाँ से EMI स्टार्ट होती है वहाँ पर आप लोगों को 4,250 रुपीज़ आप लोगों को पे करना हो सकता है। और दोस्तों अब टॉप 5 125cc बाइक्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये है ऑल न्यू 2025 होंडा CB हॉर्नेट 125। अब सबसे पहले इंजन के बारे में अगर बात करी जाए तो SP 125 जैसे इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा 123.9cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इनेक्टेड इंजन, जहाँ पर आप लोग को पावर 11.1 PS का मिलेगा 11.2 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं जैसे आप लोग यहाँ पर की ऑन कर रहे हैं पूरा कुछ इस तरीके से लाइट आपको जलता हुआ दिखेगा। ये हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड आपको जिस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये LED टर्न इंडिकेटर जो है ये भी आप लोग को मिलेगा USD फोक के साथ। और 80 सेक्शन तक का टायर आप लोग को मिल जाएगा 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ। और यहाँ पर आप लोग को फ्रंट ब्रेक में जो ABS है ये भी मिलेगा 240 mm की यहाँ पर आप लोगों को पेडल डिज़ाइन वाले डिस्क के साथ ही अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो 110 सेक्शन तक की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 130 mm तक का ड्रम ब्रेक और एडजस्टेबल मोनोशा सस्पेंशन का सेटअप भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और एक बार जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को कैसा लगा नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। कुछ इस तरीके से टेल लैम्प देन LED ब्लिंकर्स ये आप लोगों को यहाँ पर मडगार्ड के साथ मिलेगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। साइड में अगर आ जाए तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो साइड गार्ड वगैरह ये आपको मिल रहा है पेंची सिस्टम के साथ ही यहाँ पर मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप, ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं 795 mm तक का मिल जाएगा और स्प्लिट सीट आप लोगों को मिल रहा है। स्पोर्टी आप कह सकते हैं यहाँ पर स्प्लिट ग्रैब हैंडल ये भी आप लोगों को मिलेगा। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है इस बाइक को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं E20 की स्टिकरिंग मिल रही है, मतलब अगर आप इंजन को E20 फ्यूल के साथ रन कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अंदर एक्चुअली टैंक आप लोग को मेटालिक 12 लीटर तक का मिलेगा और माइलेज 50 से 60 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रख सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो 166 mm तक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी मिलेगा 124 किलोग्राम वेट के साथ ही अगर देखा जाए यहाँ पर आप लोग को स्ट्रेट हैंडल बार जो है ये यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर मीटर कंसोल देख रहे हैं तो ये आप लोग को TFT जो कंसोल है ये बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप लोग को दिखेगा। स्पीड, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ आपको मिलेगा। होंडा की रोड सिंक आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS, म्यूजिक सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर पाते हैं। साथ ही यहाँ पर टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस, टर्न सिग्नल, हॉर्न कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच के साथ स्टार्ट स्विच जो है ये भी देखने में बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पर मिरर दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और लुक भी आप लोगों को चलाते वक्त रियर व्यू मिरर में रियर व्यू काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और अब दोस्तों यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं जो कि है प्राइस कितनी पे करनी होगी। 1,21,074 रुपीज़ आप लोगों को वेस्ट बंगाल कोलकाता में यहाँ पर इसकी प्राइस जो है देखने में बिल्कुल मिल सकता है। बाकी अगर आप लोग इसको EMI पेबल कराना चाहते हैं मिनिमम डाउन पेमेंट अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कहा है कि
की डिपेंड करती है आपकी सिविल स्कोर पे। लेकिन अगर आप देख रहे हैं मिनिमम डाउन पेमेंट आसपास हो सकती है 20,000 के, और अगर आप लोग EMI देख रहे हैं करीबन 3,900 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, जो कि अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को 3 साल की EMI देखने को मिल जाती है। और दोस्तों टॉप 125 सीसी बाइक्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो बाइक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये है ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल ABS मॉडल। अब सबसे पहले यहाँ पर भी जो इंजन है ये मैं आप लोगों को बता दूँ, 124.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल रेटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा, 11.4 bhp पावर, 10.5 न्यूटन मैक्स टॉर्क के साथ, जहाँ पर आप लोग को स्मूथ पावर रिस्पांस इंस्टेंट टॉर्क के साथ इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी भी मिल रहा है ताकि स्मूथनेस को बढ़ाया जा सके, फ्रिक्शन को कम करी जा सके इंजन के अंदर, ताकि माइलेज को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। बाकी किक स्टार्ट तो आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये हज़ार्ड लैम्प का सेटअप मिल रहा है, जहाँ पर फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर भी आप लोगों को मिल रहा है, और साथ ही यहाँ पर डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है ताकि रात के टाइम पे आप लोगों को रोशनी में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। डुअल आप लोगों को LED यहाँ पर जो DRL ये भी मिलेगा, 37mm का आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है, 90/90 सेक्शन का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, डुअल चैनल ABS है, फ्रंट और रियर दोनों ही ब्रेक में आपको ABS मिलेगा। यहाँ पर 276mm का डिस्क भी आपको बिल्कुल मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो एराटेक है ये आप लोगों को मिल रहा है, मतलब एडवांस इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप लोगों को राइड बाय वायर और क्रूज कंट्रोल दोनों ही चीज़ आप लोगों को मिल रहा है ताकि लॉन्ग राइड पे भी आप लोगों को फटीक महसूस ना हो। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर अभी आप लोगों को जो पैनिक ब्रेक अलर्ट है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, 120/80 सेक्शन का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। देन आप लोगों को यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है रियर में ये भी मिलेगा ABS के साथ, और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है ये भी मिल जाएगा। फिलहाल के लिए सिंगल सीट का ऑप्शन आपको नहीं मिला, लेकिन एज एन एक्सेसरीज 1200 रुपये तक पे करके आप वो भी अवेल कर सकते हैं। और आप लोगों को स्प्लिट सीट मिल रहा है, ये पर ग्रैब हैंडल भी काफ़ी तगड़ा वाला आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। ये मोड भी आप चेंज कर सकते हैं, इको, पावर और रोड, 3 मोड आपको मिलेगा। पावर रोड में मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगा, इको मोड में मैक्सिमम माइलेज आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कंप्लीटली आप लोगों को ये डिजिटल ब्लूटूथ कंसोल मिल रहा है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, सब कुछ आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर ये भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बताती है। और अभी आप लोगों को यहाँ पर C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं सीट हाइट यहाँ पर 794mm तक की है, 5'5" तक की हाइट इनफ रहेगी इसको मैनेज करने के लिए। 10 लीटर का टैंक आपको अंदर, ये फाइबर है, अंदर मेटालिक का मिलेगा, और करीबन 50 से 60 के बीच में आप लोग माइलेज भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस 180mm तक का मिल जाएगा, और साथ ही वेट अगर देखा जाए तो 137 किलोग्राम तक का आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल ऑफर कंपनी कर रही है। तो मोटा मोटा फीचर्स जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेविगेशन भी आप लोग यहाँ पर अब इस्तेमाल कर सकते हैं कॉल SMS अलर्ट के साथ। और अब यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं कि प्राइस आपको कितनी पे करनी होगी। देखिए यहाँ पर पहले जो मॉडल मिलता था सिंगल चैनल ABS, उसका प्राइस घटाकर अभी 1,15,200 रुपये कर दिया गया, और ये अगर आप लोग देख रहे हैं 1,05,000 की एक शोरूम प्राइस के साथ। ऑन रोड अगर आप देख रहे हैं 1,28,560 रुपीज़ तक आप लोग को यहाँ पर ऑन रोड पे करना हो सकता है, स्पेशली अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ। बाकी अगर मिनिमम डाउन पेमेंट आप देख रहे हैं तो अगर आप EMI पे अवेल कराना चाहते हैं तो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करीबन 20,000 रुपये के आसपास आपको पे करना हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी सिविल स्कोर पे, इससे कम पर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं EMI भी स्टार्ट हो जाती है 4,450 रुपये के आसपास, जो कि 3 साल तक की EMI हो सकती है। बाकी दोस्तों आप लोगों के हिसाब से जो मैंने रैंकिंग यहाँ पर करी है, आप लोगों के हिसाब से क्या ये डिफरेंट होनी चाहिए थी? आप कैसे रैंक करते हैं इन पाँचों बाइक को? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। बाकी सेफ्टी में सबसे पहला एक कंसर्न आता है, और यहाँ पर डुअल डिस्क के साथ डुअल यहाँ पर चैनल ABS भी कंपनी ला दिया, इसलिए मैंने इसको अभी फर्स्ट नंबर पर रखा है। साथ ही यहाँ पर ये जो क्रूज कंट्रोल वाली चीज़ है ये मिल गया है, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल गया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं राइड एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो रही है। अब आपका क्या कहना है इस बारे में, ये भी आप लोग नीचे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों को इंडियन मार्केट में यहाँ पर मिलने वाली टॉप 125 सीसी बाइक्स के बारे में आप लोगों को बताया। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगेन कहूंगा आप लोग कैसे रैंक करते हैं नीचे प्लीज कमेंट पे लिख कर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोग अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से चैनल पर मुलाकात होगा इसी तरीके से नया वीडियो में नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।